देखिए, पाकिस्तान की 78 साल जो तारीख़ है उसमें शायद ही कोई ऐसा हुक्मरान होगा जिसने तोशाखाना से फ़ायदा ना लिया हो या ये तोशाखाना की जद में ना आया हो। हमने कई हुक्मरान ऐसे देखे जिनको सज़ाएं भी हुई हैं और जो कि जिन्होंने इन केसेस को फेस भी किया है। सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद अब्बासी और इमरान खान, जो कि जिनको वाज़ेह तौर पर जो है वो सज़ा हुई है। बड़ा लेटेस्ट केस जो है वो उनका चल रहा है और इस वक्त भी अदालत में तोशाखाना 1, 2 और 3 के केसेस जो हैं उनकी समातें जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। अब दरअसल बात ये है कि ये बड़ी 2-3 चीज़ें जो हैं तोशाखाना के हवाले से जो है वो अपडेट्स हैं जो कि बड़ी जो है अहमियत की हामिल है, क्योंकि रोज़ ही हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो वफूद हैं, वज़रा हैं और जो एग्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान की जुडिशरी की या मिलिट्री की, वो जो है इंटरनेशनल्स जो है सरकारी दौरे जो हैं वो कर रहे हैं। और क्या इनको जो है वो गिफ्ट्स नहीं मिल रहे या अब गिफ्ट्स कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये बड़ी अहम दिलचस्प कहानी है। बात ये है कि जैसे ही जब ये हुकूमत आई, जब इन्होंने मामलात देखे कि तमाम ही लोगों पर जो है हुक्मरानों पर जब तोशाखाना के केसेस बन रहे हैं, चाहे वो सही बने या वो गलत, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन केसेस बनते हैं। तो जब इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा गया तो फिर 2024 में तोशाखाना एक्ट लाया गया और उसके बाद एक किस्म की पाबंदी और एक किस्म की बाढ़ लग गई कि अब जो भी गिफ्ट मिलेगा वो किसी वज़ीर आज़म को, वज़ीर को या किसी एग्जेक्टिव को जो है वो उसका गिफ्ट नहीं होगा। ना तो वो कुछ पैसे दे के वो रिटर्न कर सकेगा, बल्कि वो सीधा सीधा जो है पाकिस्तानी जो रियासत हुकूमत है और जो महकमा माल है उसकी वो चीज़ है और वहाँ पर वो जमा होगी। ये बड़ा वाज़ेह रूल है और ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तोशाखाना के हवाले से बड़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं और अब जो आज हमारे पास जो स्टोरी है वो बड़ी अलार्मिंग है और इंटरेस्टिंग है कि क्या आया पब्लिक जो है वो जा सकती है और क्या अब नीलामी जो है और जो दीगर जो मामलात है वो हो सकते हैं, उस हवाले से भी चीज़ें हैं। लेकिन इसका जो है पस मंज़र बताना जो है वो बड़ा जो बैकग्राउंड बताना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि पहले जो पॉलिसी थी कि आप 20% या उस गिफ्ट की वैल्यू का 50% जो है वो दे के जिसको गिफ्ट मिला है वो रिटर्न कर सकता था। उस पर अंडर वैल्यू और अबव वैल्यू जो है उसकी वर्थ जो है उस गिफ्ट की वो लगाई जाती थी और उसमें हेरा फेरी होती थी, जिसका वाज़ेह तौर पर हमने माजी इनकरीब में जो है उसकी झलक भी देखी और वो अदालत में प्रूफ भी हुई। अब उसके बाद जो है एक पॉलिसी आई कि जी 300 अमेरिकी डॉलर्स की अगर वर्थ का अगर कोई गिफ्ट है तो वो जिसको गिफ्ट मिला है वो ये रिटर्न कर सकता है, अपने पास रख सकता है अगर 300 तक की उसकी वर्थ है। लेकिन अब उसमें अब जो पॉलिसी आई है जिसमें मतलब कोई भी जो है वो गिफ्ट अपने घर नहीं लेके जा सकता, वो जो है वो सरकार को उसमें जमा करवाना ही करवाना है, चाहे वो $1 की, $1 की चीज़ हो या अरबों डॉलर की चीज़ हो तो गिफ्ट हो। तो ये बड़ी एक अहम और अच्छी चीज़ जो है उन्हें देखने में आई। और दूसरी तरफ जो काबीना के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी जो है इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की, तोशाखाना के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि 1997 से गालिबन जो है उससे लेके अभी दिसंबर 2024 तक का जो है वो रिकॉर्ड उन्होंने जो है पब्लिक भी किया है, जिससे बड़ी हैरानकुन चीज़ें भी नज़र आई हैं। जो सबसे ज़्यादा जो गिफ्टिंग और जो तोशाखाना का जो रिकॉर्ड हमने देखा उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो चीज़ें मिली हैं और उसमें जो है वो सोने का सेट से लेके जो गाड़ियों से लेके जो पिस्टल हैं और जो स्वॉर्ड्स हैं और सबसे ज़्यादा जो कटलरी है, जो मतलब कि टी सेट और जो कॉफ़ी सेट है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। परफ्यूम्स और दीगर चीज़ें जो हैं वो मफलर्स भी हैं। इनको सिर्फ नहीं मिलती, वज़रा को भी मिल रही है, उन्होंने भी अपनी चीज़ें जमा करवाई हैं। जो हमने डेटा देखा उसमें आज चीमा साहब को जो है कोई बॉडी लोशन है गालिबन, वो उन्होंने लिखवाया हुआ है कि मुझे वो दिया गया है, वो भी जो तोशाखाना में जो है उन्होंने जमा करवाया है। दूसरी तरफ जो मोफ़ा है वज़ारत ख़ारजा है, उसका इसमें बहुत अहम रोल है और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो गिफ्टिंग हुई है जो हमने रिकॉर्ड में देखा है वो टीपू सुल्तान को हुई है, जो कि चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं मोफ़ा के। और आपने देखा होगा जब भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किसी बैरून मुल्क जो है वो दौरा करते हैं, सरकारी दौरा करते हैं, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सबसे एक तो टॉल भी हैं और सबसे आगे जो है जो प्रोटोकॉल पे होते हैं वो टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान को भी काफ़ी जो है वो गिफ्ट्स मिलते हैं और उन्होंने जमा भी वो करवा रहे हैं। उसमें जो हमने जो लेटेस्ट देखा था उसमें परफ्यूम्स हैं, कफलिंग्स हैं, सूट्स हैं और दीगर जो है वो मिलते हैं। अब जो
मोफा का बड़ा एक अहम किरदार है वजारत ख़ारजा का, क्योंकि कोई भी अगर डेलीगेशन हुकूमत का अगर जाता है सरकारी दौरे पे तो वजारत ख़ारजा के जो ये प्रोटोकॉल जो सेक्शन है इनको पता होता है कि किसको कौन सा गिफ्ट मिल रहा है। वो बाकायदा तौर पर लिखा जाता है, अगर घड़ी मिल रही है कौन सी कंपनी की है, क्या वारंटी है, सारा कुछ लिखा जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर गिफ्ट मिलता है तो उसकी वर्थ लिखी जाती है, अगर डायमंड की है, अगर गोल्ड की है, तो तमाम तर चीज़ें जो है वो राइट डाउन होती है। अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है और अगर वो किसी सुस्ती की वजह से अगर वो नहीं दे पाता तो उसको बाकायदा तौर पर एक जो है वो लेटर आ जाता है कि आपके पास फलां गिफ्ट है तो आप वो जमा करवाएं। लेकिन हमने देखा है कि यूजुअली जो मिनिस्टर्स हैं और जो पीएम का जो स्टाफ है, क्योंकि जो यहाँ पर जो पीएम की जो एमएस हैं और दीगर हैं जो भी हो जाते हैं उनको भी गिफ्ट मिलते हैं, उनमें ज़्यादातर जो है उनको घड़ियाँ मिल रही हैं, दीगर इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तो बाकायदा तौर पर वो तोशाखाना जो कैबिनेट का जो एक सेक्शन है वहाँ पर वो उसकी वर्थ के साथ वहाँ पर चीज़ें जमा हो रही हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि अपडेट है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो इसकी असेसमेंट है उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि उस असेसमेंट के लिए जो सरकार यानी कि FBI और कस्टम के जो अफसरान जो आते हैं वो उन चीज़ों की जो है वो असेसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक वो अगर उसकी वैल्यू $10,000 है तो वो अपनी स्किन सेव करने के लिए ज़रा हमें ये बता रहे हैं कि वो उस गिफ्ट की वैल्यू जो है वो $15,000 से भी बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी जो वर्थ होती है उससे कहीं ज़्यादा जो है उसकी अभी वो कैलकुलेशन जो है वो रख रहे हैं। लेकिन इसी हवाले से कैबिनेट जो डिवीज़न ने इसको जो है इस हवाले से शफाफियत लाने के लिए हवाले से प्राइवेट सेक्टर मार्केट से भी जो अप्रेजर हैं जिन्होंने असेस करनी होती है जो कि ओरिजिनल कीमत उस ऑब्जेक्ट उस गिफ्ट की क्या है उसकी असेसमेंट के लिए उनकी खिदमत ली जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई तकरीबन 4 मरतबा ऐड दिया गया है, फर्म्स को बुलाया गया है, बिड्स करवाई गई हैं कि भाई आप आएँ और इसमें जो है इस बिड में जो है पार्टिसिपेट करें, और जो इसमें कामयाब होती है फर्म उसको तकरीबन 1 साल या उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लेकिन अब कोई खौफ है, कोई डर है, क्योंकि तोशाखाना इतना हाईलाइट हो चुका है, इतना मुतनाज़ हो चुका है कि अब फर्म्स भी आने से जो हैं वो कतरा रही हैं। और लेटेस्ट जो कि 29 जो अगस्त तक का एक जो बिड्स मांगी गई थी फर्म्स से जो है दरख्वास्तें मांगी गई थी, कोई भी उसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो प्राइवेट जो अप्रेजर हैं उनकी असेसमेंट के बाद ही ये मामला आगे जाता है। अगर तो नीलामी करनी है या कोई और मामला करना है तो उसकी फिर असेसमेंट के बाद ही ये कैलकुलेशन होती है। लेकिन अब जो हमें बताया गया है कि 2017 के बाद से लेके अब तक कोई नीलामी जो है वो नहीं हो सकी, और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अब कोई अच्छी चीज़ इससे कि नीलामी नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप किसी के तोहफ़ों को बेचते हैं, नीलाम करते हैं तो ये एक बेइज्जती के ज़ुमरे में आता है, चाहे वो पाकिस्तान की अखलाकियात के मुताबिक हों या इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उनमें भी कोई इसको अच्छा नहीं समझा जाता। दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इसमें बताया ये जा रहा है कि काबीना ने वफाकी काबीना ने तोशाखाना के हवाले से एक सब कमेटी ख्वाजा आसिफ की सरबराही में जो है वो बनाई। ख्वाजा आसिफ ने जो है अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जो कि हमारे ज़राए में बता रहे हैं कि जो काबीना तक पहुंच चुकी है उसमें ये बताया गया था कि नो गिफ्ट पॉलिसी, इस पर अब पाकिस्तान जो है वो जो है चलेगा। और ये सिफारिशात की गई हैं वफाकी काबीना को कि अब कोई भी सरकारी तौर पर जो है वो किसी तौर पर भी वो गिफ्ट नहीं ना ले और ना पाकिस्तान को दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी मोफा के ज़रिए तमाम जिधर जहाँ पे हमारे एम्बेसडर्स हैं, सफारतखाने हैं, वहाँ पर जो है ये उनके ज़रिए जो है उन हुकूमतों को जो है पहुँचाया जाए कि पाकिस्तान कोई गिफ्ट नहीं लेगा। लेकिन जो गिफ्ट लेना देना जो है ये ताल्लुकात को मजबूत भी करता है, खुशगवारी भी आती है। लेकिन अब ये एक अलग चैप्टर है, क्या इन सिफारिशात को काबीना कबूल करेगी या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो मिनिस्टर्स तोशाखाना में अपने तहाइफ जो सरकारी तौर पर उनको मिल रहे हैं जो वो जमा नहीं करवा रहे, और किन किन ने नहीं करवाए और कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ करवाए हैं और बाकी रह गए हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आगे आने वाली हैं। क्योंकि हमारे मोतबर ज़राए ये बता रहे हैं कि पिछले 6 माह के जो भी सरकारी दौरे हुए हैं और उसमें जिन को तहाइफ मिले हैं और उन्हें जमा नहीं करवाए या जिनको जो भी तहाइफ मिले हैं उनके बाकायदा तौर पर जो है एक जो है वो रिपोर्ट तैयार हो रही है और उनके नाम जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शाया होंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने जो है उनको हमने देखा कि जो उनके जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए कि उन्होंने टाई से लेके मफलर से लेके सब चीज़ें जो उनके आ रही हैं वो दे रहे हैं। यहाँ पर एक अहम चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ वो ये है
कि ये ठीक है कि जो नीलामी होती है उसमें आम पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन गिफ्टों की नीलामी और इस तरह की चीज़ें उनको बेचना या उनमें टेम्परिंग करना किसी तौर पर भी किसी भी महज़ब माशरे में जो है वो अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा बेहतर ये है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PM हाउस में एक छोटी सी गैलरी बनाई हुई है तोशाखाना के हवाले से, वहाँ पर जो गिफ्ट मिले हैं उनको, कुछ गिफ्ट हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। इसी तरह तमाम ये पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐवान सदर से लेकर कितने ऐसे हमारे आईनी और जो है हुकूमती जो ऐसे ऐवान हैं और इदारे हैं, सरकारी इमारतें हैं, वहाँ पर अगर खूबसूरती से इनको अगर रखा जाए बजाय इसके कि तोशाखाना के स्टोरों में वो चीज़ें पड़ी पड़ी इस तरह जो है वो ज़ाया हो रही हैं। अगर यहाँ इन जगहों पर ये जो गिफ्ट मिले हैं ये रखे जाएं, अच्छे तरीके से इनको जो है विजुलाइज़ किया जाए और इस पर बाकायदा तौर पर इसकी हिस्ट्री लिखी जाए कि ये गिफ्ट कब और कैसे और किसको मिला और कौन से दौरे पे मिला और पाकिस्तान और उस कंट्री जिसने ये गिफ्ट दिया उनके ताल्लुकात क्या हैं। तो ये हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक पैगाम होगा और यकीनी तौर पर तोशाखाना से जो फ़ायदा लेने वाले जो हुक्मरान थे उनका भी रास्ता रुका है और मज़ीद इसको शफाफियत बनाने के लिए एक हमेशा के लिए इस तोशाखाना के चैप्टर को ख़त्म करने के लिए ये जो इक़दाम हैं यकीनी तौर पर एक अच्छे इक़दाम हैं। लेकिन ये जो अप्रेज़र जो मार्केट से नहीं आ रहे, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए और कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए कि ये जो प्राइवेट जो नहीं आ रहे इसके असेसमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर से जो फर्म्स नहीं आ रही, इसका क्या बनेगा। लेकिन ये तमाम तर मामला थे। लेकिन तोशाखाना के मामले पर अब यही लग रहा है कि शायद अब जो है आगे चल के शायद कोई बड़ा केस ना बने।